सुखो
सबसे पहले ये बताइए कि हमारी क्या है, आज कौन सा दिन है जिसके लिए आप वैष्णव अवतार भास्कर का पाठ कर रहे हैं, बताइए। भगवान श्री रामानंदाचार्य का आविर्भाव दिवस है। आप लोग कुछ जानते हैं भगवान श्री रामानंदाचार्य के बारे में? कुछ भी आप लोगों को ज्ञान है? बताइए। हमारा जो संप्रदाय है श्री रामानंद संप्रदाय, यह वैष्णव संप्रदाय है और हमारे वैष्णव संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य यानी जिन्होंने श्री रामानंद संप्रदाय को चलाया, आगे बढ़ाया, जिसकी नींव डाली, जिसको प्रारंभ किया, वो हमारे श्री भगवान श्री रामानंदाचार्य भगवान थे। ठीक है, बारे में कुछ भी आप लोगों को ज्ञान है? बताइए। हमारा जो संप्रदाय है श्री रामानंद संप्रदाय, यह वैष्णव संप्रदाय है और हमारे वैष्णव संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य यानी जिन्होंने श्री रामानंद संप्रदाय को चलाया, आगे बढ़ाया, जिसकी नींव डाली, जिसको प्रारंभ किया, वो हमारे श्री भगवान श्री रामानंदाचार्य भगवान थे। ठीक है, इनके विषय में हम कुछ भी कहने में ज़्यादा समर्थ नहीं है, लेकिन बस हम इतना कहना चाहेंगे कि जिनके शिष्यों के अंदर में, अगर उनके जो 12 प्रधान शिष्य हुए, उनमें आपने श्री कबीर जी का नाम सुना है, आपने श्री रैदास जी का नाम सुना है। तो रैदास जी, कबीर जी, इन जैसे महापुरुष जिनके शिष्य हैं, उनके बारे में हम क्या कहें? तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे स्मृतियों में लिखा हुआ है कि हमारे श्री रामानंदाचार्य सीधे भगवान रामचंद्र जी के अवतार थे। रामचंद्र जी के साक्षात अवतार हम उनको मानते हैं। और आचार्य परंपरा अगर हम लोग देखें तो इनके प्रधान शिष्यों के अंदर में ब्राह्मण भी शिष्य थे, चर्मकार भी शिष्य थे। रैदास जी जो हैं वो चर्मकार कुल उत्पन्न भक्त प्रवर थे। तो हमारे जो आचार्य प्रवर हुए, उन्होंने उनके ब्राह्मण शिष्यों में जैसे अनंतानंद जी महाराज, श्री अनंतानंद जी महाराज, श्री सुरसुरानंद जी महाराज, ठीक है, श्री नरहरियानंद जी महाराज, ये सब विप्र कुल उत्पन्न थे यानी ब्राह्मण थे। लेकिन साथ साथ हमारे श्री कबीरदास जी, हमारे श्री रैदास जी, ये जितने भी थे हमारे, श्री सेन जी हुए, धना जाट हुए। सेन जी कौन से कुल से थे? कुल का मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि कुल की भी जैसे बात होती है, लेकिन हम ब्राह्मण को ही शरणागति देंगे, ऐसी बात नहीं है। उनकी बात ये थी कि जो भगवान के भक्त हैं, हमको किसी कुल से मतलब नहीं है, ठीक है, हमको किसी शिक्षा से मतलब नहीं है, कौन कितना विद्वान है, कौन कितने कुलीन कुल से आ रहा है, इस बात का उनको बिल्कुल भी सरोकार नहीं था। वो सिर्फ ये देखते थे कि सबको शरणागति प्रदान करनी, सभी को शरणागति, भगवान की शरणागति का अधिकार सब लोगों के पास है। वो एक तरह से ये समझ लो कि उन्होंने अपने शरणागति का दरवाजा भगवान का खोल दिया सभी के लिए। तो जैसे महाराज जी ने बताया कि सेन जी महाराज नापित कुल, नापित का मतलब नाई कुल से थे, नाई कुल के अंदर में उनका उत्पन्न हुए। चर्मकार कुल के अंदर में श्री रैदास जी हुए। ठीक है, कबीर जी जुलाहा कुल था, उसमें उनका लालन पालन हुआ कबीर जी का। तो ये जितने भी कुल हैं, ये विप्र कुल तो नहीं है, उसके बावजूद ये इतने उच्च कोटि के भक्त हुए। उनकी भक्ति को देखते हुए, उनके भाव को देखते हुए स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने उन लोगों को भी अपनी शरणागति प्रदान की और उनके द्वारा भी आज के समय में लाखों लाख भक्त भगवान श्री रामचंद्र जी से जुड़े हुए, उन सबके द्वारा भी। तो वो जो परंपरा चली स्वामी रामानंदाचार्य जी के द्वारा, उस समय में जब स्वामी जी आए, उनका जो कुल पीरियड जो था, समय था 259 साल वो जिए। 259 साल वो इस धरती पर विराजमान रहे और अपने विराजमान रहने के काल में उन्होंने खूब धर्म का प्रचार प्रसार किया। सबसे खास बात मैं आपको बतलाता हूँ, संप्रदाय का मतलब होता है एक पद्धति, भगवान को प्राप्त करने की अलग अलग पद्धतियाँ हैं। आपने ये जो शिव महिमन स्तोत्र है, इसमें आप पढ़ते होंगे, रुचीनाम वैचित्र्या द्रिजु कुटिल नाना पथजुषाम नृणामे को गम्यस्त्वमसि पैसा मर्णव इव। यानी जो नदियाँ होती हैं उनको अंततो गत्वा जाकर समुद्र में मिलना है,
लेकिन नदियाँ भिन्न भिन्न मार्गों से होती हुई गुजरती हुई जाती है, अलग अलग पथ को पकड़ती है, अनुसरण करती है और अंततः जाकर समुद्र में ही मिलती है। आप एक और श्लोक सुने होंगे, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। क्या हुआ मतलब? कोई जानता है तो बताओ, हाथ ऊपर करो, कोई जानता हो? आकाशात पतितम, आकाश से जब कोई गिरता है, कौन गिरता? आकाशात पतितम तोयम, यानी जब जल आकाश से नीचे की ओर गिरता है बारिश में, तो क्या होता है? आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। अगर राजस्थान में वर्षा होती है, जड़खोर गोदाम में बारिश हो जाए, चाहे कलकत्ते में बारिश हो जाए, चाहे अमेरिका में बारिश हो जाए, कहीं बारिश हो जाए, बारिश होने से वो जब वो धरती पर आएगा तो अलग अलग मार्ग को पकड़ेगा वो जल। कोई जल यहाँ आएगा, यहाँ आकर बाड़ों में आएगा, बाड़ों से फिर जो बाहर पानी निकलने का मार्ग है उससे जाएगा, वो जाके किसी तालाब में मिलेगा, वो फिर आगे जाके किसी और कूप में मिलेगा, फिर सरोवर में मिलेगा, फिर नदी में मिलेगा, नदी जाकर समुद्र में मिलेगी। यानी जहां भी बूंद बरसी वो जाकर समुद्र में मिल गई। आकाशात पतितम तोयम यथा, जिस प्रकार से आकाश में से गिरा हुआ जल धरती पर कहीं भी पड़ जाए, अंततो गत्वा यथा गच्छति सागरम, सागर में जाके मिलता है। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, उसी प्रकार हम किसी भी देवता को, जो हमारे पूज्य हैं, उनको हम जब प्रणाम करते हैं तो हमारे जितने भी नमस्कार हैं, ये जो देवम शब्द है इसका मतलब सिर्फ देवता नहीं है, हम जिनको भी पूज्य भाव से प्रणाम करते हैं, हम चाहे महाराज जी को पूज्य भाव से प्रणाम करते हैं, हम आपको भी पूज्य भाव से प्रणाम करते हैं। क्यों? आपके अंदर में भी देवता है, हमारे सभी इंद्रियों के तो देवता है ना, सब अलग अलग, और हमारे ठाकुर जी भी हमारे यहाँ विराजमान है। तो हम जैसे ही प्रणाम करते हैं वो प्रणाम किसको जाता है? केशवम, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को, भगवान श्री हरि को, भगवान श्री नारायण को ही वो प्रणाम चला जाता है, वो स्वीकार करते हैं। इसका मतलब अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मत, अलग अलग जो पंथ हैं, जैसे श्री रामानुज संप्रदाय, श्री रामानंद संप्रदाय, शैव यानी जो भगवान शंकर की उपासना बतलाते हैं, शाक्त यानी जो शक्ति की उपासना बतलाते हैं, दुर्गा जी की उपासना बतलाते हैं, और भी तरह तरह के मार्ग हैं। नाथ संप्रदाय है जिसमें निर्गुण भक्ति का प्रचार होता है, कबीर जी निर्गुण भक्ति के थे, सगुण के भी थे, विशेष रूप से निर्गुण के रूप में उनका बतलाया जाता है। तो अलग अलग पथ पर चलते हुए, जैसे जल अलग अलग पथ से चल रहा है जाकर मिल रहा है समुद्र में, वैसे ही अलग अलग पथ से, अलग अलग संप्रदाय से, जब भक्ति भाव से जब कोई भगवान का भजन करता है अपने सदगुरुदेव के द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चलकर, तो अंततः गत्वा उसको भगवान की ही प्राप्ति होती है। हम सभी जीव जो भी इस धरती पर हैं, जो भी, चाहे वो किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ या नहीं जुड़ा हुआ, या मान लो कि कोई धार्मिक प्रवृत्ति का है चाहे नहीं है, आज के दिन हो सकता है वो बहुत दुष्ट दिखलाई दे रहा है, इस शरीर में दुष्ट दिखलाई दे रहा है। मैं तो ये कहता हूँ 84 लाख योनि में जो असंख्य जीव इस धरती पर हैं, सबका यात्रा जो हो रहा है वो यात्रा कहाँ के लिए हो रहा है? भगवान से जुड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जिस भी योनि में पड़ा है वो उस योनि के भोग को भोगेगा, फिर दूसरी योनि में जाएगा, जाते 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 जैसे जैसे उसके पाप नष्ट होंगे और जैसे जैसे उसकी पुण्य राशि बढ़ेगी, उसको ये मानव देह प्राप्त हो जाएगा। और जब ये देह प्राप्त होता है तो इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, ये अंतिम जन्म के लिए ये देह प्राप्त होता है। सच्चा बात महाराज जी जो बतलाते हैं, पूज्य श्री महाराज जी, ये देह प्राप्त हो गई दुर्लभ देह, तो आपको अंतिम जन्म ही ये आपका है, ये आप कर सकते हो। सदगुरुदेव की कृपा हो जाए और आपका साधन उनके अनुसार बन जाए तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम ये कह रहे थे आपसे कि जितने भी जीव हैं सबके सब हम लोग उसी मार्ग पर चल रहे हैं। तो जो ये संप्रदाय रामानंद भगवान ने जो हम लोगों का चलाया, उसका नाम है श्री रामानंद संप्रदाय। हमारी भगवान श्री राम की उपासना है, हमारे उनके परिकरों की उपासना है। उनकी उपासना पद्धति का अवलंबन लेकर, उनका मार्ग का अनुसरण करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते कितने ही संत महात्मा, कितने ही लोग, कितने ही भक्त तर गए। सबसे खास बात क्या है, आज इस युग में हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग बहुत परम सौभाग्यशाली हैं। हम लोग क्यों परम सौभाग्यशाली हैं? कि हमारे जो संप्रदाय है सीताराम समारंभ, बताओ श्लोक क्या है? ये क्या श्लोक, इसका क्या अर्थ हुआ, बतलाओ आप मुझे। श्री सीताराम जी से प्रारंभ होकर श्री रामानंदाचार्य जी के माध्यम से ये हमारे आचार्य तक जो परंपरा गई है, उस गुरु परंपरा को प्रणाम है। वाह क्या बात है, दास तो बहुत ही एकदम
सलीके से सटीक बात तुमने बोल दी, बहुत अच्छी बात बताई। यानी गुरु परंपरा को क्या किया जा रहा है? प्रणाम। कहाँ से प्रारंभ करके? सीता मैया से प्रारंभ करके, वहां से प्रारंभ करके सीताराम जी से प्रारंभ कर अस्मत् आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ये जो गुरु परंपरा को हम प्रणाम कर रहे हैं, तो वहां से जो हमारी परंपरा शुरू हुई, अब मैं आपको खास बात बतलाता हूँ, देखो एक बात समझना। उस परंपरा में क्या हो रहा है, हमारी जो ये परंपरा वहां से प्रारंभ हुई, उस परंपरा में आप लोग एक खास बात देखो, श्री रामानंदाचार्य भगवान के प्रत्यक्ष शिष्य में श्री अनंतानंद जी महाराज हुए। 12 प्रधान शिष्य थे, उसमें श्री अनंतानंद जी महाराज। उनके जो प्रत्यक्ष शिष्य हुए वो श्री कृष्णदास प्यारे जी महाराज। उनके 2 शिष्य हुए कीलदास जी महाराज और अग्रदेवाचार्य जी। वाह भाई असित, आज तो तुम खूब बढ़िया बोल रहे हो। तो हमारे जो श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज हुए, उनके प्रत्यक्ष शिष्य में कौन हुए? नाभादास जी महाराज, ये हुए। आज अब देखो तो हमारे यहाँ हमारे पूज्य श्री महाराज जी, हमारे जितने रामानंद संप्रदाय के जितने द्वारे हैं, 52 द्वारे हैं, उनमें 2 प्रमुख जो प्रधान द्वारे हैं, उनमें अग्रपीठ है और साथ में श्री मलुकपीठ है। तो अग्रपीठ पर महाराज जी विराजमान है और मलुकपीठ में भी महाराज जी विराजमान है प्रत्यक्ष रूप से। जितने भी भारतवर्ष के संत हैं, मैं आपको अभी सूरत में महाराज जी कथा हो रही थी और एक जगह कथा हो रही थी, उसमें एक महापुरुष बोल रहे थे, वो ये बतलाए कि मामा जी जब विराजमान थे तो वो अपना कोई महाराज जी की कथा चल रही थी वहां, मामा जी भी कथा के दौरान बक्सर में सब अपना व्यवस्था के अंदर में भी थोड़े से लगे हुए थे, और वो महापुरुष कुछ थके हुए थे तो वो एक जगह बैठे हुए थे, लेकिन कथा में थोड़ा उनका ध्यान शायद उतना नहीं था। तो मामा जी ने उनसे ये कहा कि क्या आपको मालूम है कि जो व्यास पीठ पर बैठकर बोल रहे हैं वो कौन है? तो महापुरुष बोले महाराज जी आप बतलाओ। तो महाराज जी ने बोला, मामा जी ने उनको, वो बोल रहे थे मन से, वो बोले कि उन्होंने ये श्लोक बोला, सीताराम समारंभम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मत् आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। में सीताराम से शुरू कर आज तक के जितने आचार्य की वंदना उसमें की गई है, वो समस्त आचार्य व्यास पीठ पर महाराज जी के देह में निवास कर और अपने भाव उनके श्रीमुख से प्रकट करते हैं, ये वो आचार्य हैं। इसलिए आप उनकी कथा की तरफ में ध्यान दो। ये मामा जी के संत थे, और सिर्फ मामा जी के नहीं, बल्कि जितने भी हमारे संत परंपरा में आज के दिन में जितने भी महान महापुरुष हैं, वो सब महाराज जी को उसी रूप में देखते हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं है। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? अतिशयोक्ति का मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ये बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाली बात नहीं है, बल्कि ये अनुभव की बात है। महाराज जी भी यही विराजमान है, आप भी यही विराजमान है, और हम भी यही विराजमान है। हमारा व्यक्तिगत रूप से स्वयं का अनुभव है कि महापुरुषों के अंदर में जो सबसे दुर्लभ जो गुण होता है, वो सारे दुर्लभ गुण महाराज जी में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान। महाराज जी, मैंने 4 वर्ष में महाराज जी को कभी भी उद्विग्न होते हुए नहीं देखा कि वो कभी क्रोधित हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में महाराज जी कभी भी क्रोधित ही नहीं होते हैं, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। पहली बात, क्रोधहीनता बहुत बड़ी बात है। दूसरी जो सबसे खास बात महाराज जी में है, महाराज जी में दया और करुणा फूट कर भरी हुई है। उनका सबके प्रति इतना अच्छा भाव रहता है, सब में वो भगवत दृष्टि। वो कह रहे थे अभी श्री गीता जयंती पर, हमारा बड़ा सौभाग्य, उनसे जब महाराज जी से फोन पर ही चर्चा हो रही थी, तो महाराज जी ने कहा, आशीर्वादात्मक उनके जो वाक्य थे वो ये कहे कि भगवान कृपा करे भगवत दृष्टि प्राप्त हो जाए। तो मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, हमको तो कुछ दृष्टि प्राप्त नहीं हो रही है, आप इसका कुछ उपाय बताइए, क्या हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूँ आप लोगों को, महाराज जी जो बात बोलते हैं भगवत दृष्टि वाली, वो ये बात हो गई जो उनमें स्वयं में है, वो वही बोलते हैं। वो कोई भी ऐसी बात नहीं बोलते जो स्वयं के अंदर में उपस्थित नहीं है। महाराज जी में जो भगवत दृष्टि का जो भाव है, जो गुण मौजूद है, मैं अपना अनुभव बोलता हूँ, आज के दिन ऐसा मुझे लगता है, ये अतिशयोक्ति नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में मैं कहीं उपस्थित नहीं देखता हूँ। वो सबको भगवान मानते हैं, आपको भी मानते हैं, आपको भी मानते हैं, और वैसा ही उनका व्यवहार है, वैसा ही वो व्यवहार करते हैं। महाराज जी अपने शरीर की परवाह नहीं करके, आज भी महाराज जी कुंभ में रात को 12-12 बजे सो रहे हैं, 3, साढ़े 3, 4 बजे जगते हैं। उनके शरीर की अवस्था ठीक नहीं है, वो औषधि पर चल रहे हैं। ये भी उनकी माया ही समझता हूँ मैं, भगवान ऐसा ही कुछ उनका थोड़ा सा, हम लोगों का ही जो दुष्प्रारब्ध है उसको महाराज जी झेलते हैं, ऐसा मानते हैं। वो दुष्प्रारब्ध उनको परेशान कर रहा है, नहीं तो महाराज जी बिल्कुल परेशान नहीं है। वो अपने शरीर को झोंक के रखे हैं सनातन धर्म के लिए। इसी कारण से आज अग्रपीठ की सारी जिम्मेदारी महाराज जी के पास आई।
आज मलुक पीठ की तो जिम्मेदारी वो निभाई रहे। मैं ऐसा कहता हूं कि भारतवर्ष में सनातन धर्म की जो ध्वजा है उसके वास्तविक जो संवाहक है वो महाराज जी हैं। इसका कारण क्या है? उनके मन के अंदर में मठ का, आश्रम का, पैसा का, संपत्ति का लोभ बिल्कुल नहीं समाया हुआ, बिल्कुल भी नहीं। ये जितने भी उनके पास में आ रहे हैं कार्य, ये कार्य भगवान की कृपा से भगवान स्वयं चाहकर उनको पकड़ा देते हैं कि आप इसको देखो, आप उसको देखो। और बहुत सारी जिम्मेदारियां महाराज जी के ऊपर आने वाली। 259 वर्ष तो हमारे आचार्य प्रवर विराजमान रहे धरती पर। हम ऐसा समझते हैं कि हमारे महाराज जी भी इससे कम से कम इस धरती पर नहीं रहेंगे। वो भी कोई ना कोई कीर्तिमान इस पर्टिकुलर चीज के अंदर में हम लोग का स्थापित होगा और महाराज जी बहुत लंबे काल तक विराज कर हम सब पर खूब कृपा बरसाएंगे। देख लो, आप लोगों पर भी महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है। आपको कृपा का अनुभव इसलिए करना चाहिए कि आप लोग इतनी छोटी अवस्था में, आप लोग की यात्रा छोटी यात्रा नहीं है। कोई अगर ये कहे छोटा सा बालक है 6 वर्ष का, 7 वर्ष का, देखो इस पर कितनी बड़ी कृपा होगी। हम ऐसा समझते कृपा तो हुई है, लेकिन आप भी अनंत जन्मों से कहीं ना कहीं तपस्या कर रहे हैं और उनके परिकर आज के नहीं है, पुराने हैं आप लोग सब। हम लोग सब जो भी महाराज जी के निकट में हैं वो सब या कहीं दूर भी हैं, जो महाराज जी के प्रति भाव रखते हैं वो सब महाराज जी के परिकर ही हैं, नित्य परिकर है जो उनके साथ में विराजमान। तो उनके आशीर्वाद से आप लोग जिस पथ पर चल रहे हैं, गुरुकुल में आप लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम ऐसा समझते हैं कि जब गुरुवर की कृपा होती है ना, सबसे प्रमुख कृपा है वो, जब कृपा हो जाती है तो विद्या अपने आप आपको पकड़ लेगी। आप जो पढ़ रहे हैं उसका गूढ़ार्थ आपको समझ में आ जाएगा। आप जिस मंत्र का पाठ कर रहे हैं उसमें क्या कहा गया, क्या तत्व उसमें विराजमान है, वो भगवान कृपा कर कर, गुरुदेव कृपा कर कर आपके मस्तक पर हाथ रखकर आपको सारा चीज दे देंगे। हमारे आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 मिनट में बोल देता हूँ। गौतम ऋषि का नाम आपने सुना होगा। गौतम ऋषि के शिष्य थे, उनका नाम था सत्यकाम। तो सत्यकाम छोटे बालक थे, सत्यकाम छोटे बालक थे और सत्यकाम की माताजी ने, सत्यकाम की माताजी ने कहा कि आप गौतम ऋषि के पास में चले जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि हमें वेद, आप तुमको वेद की शिक्षा दें, वेद पढ़ाएं। बहुत छोटे बालक थे आप लोगों के जैसे ही, प्रातः काल। और वो जब स्नान के लिए जा रहे थे गंगा जी में, तो ये रास्ते के अंदर उनको प्रणाम किए। तो गौतम ऋषि ने कहा बताओ, तो बालक ने कहा भगवान आपसे हमारी प्रार्थना कि आप हमें शिक्षा प्रदान कीजिए। तब उन्होंने कहा कि तुम अपनी माँ के पास जाकर अपना गोत्र पूछ लो, क्योंकि जो वेद की शिक्षा है वो द्विजों को दी जाती है, द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसकी शिक्षा उनको दी जाती है। तुम पता कर लो तुम्हारा गोत्र क्या, तुम आ जाओ, तो तुम्हारे संस्कार मुझे अच्छे दिखलाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कृपा की। बालक अपनी माँ के पास गया, माँ से पूछा। माँ को ये नहीं मालूम था कि इसका पिता कौन है, क्योंकि माँ के संग में कुछ इसी तरह की सेवा माँ को मिली हुई थी कि उनको ये नहीं मालूम था कि इनका पिता है कौन। तो माँ ने यही कहा अपने पुत्र से और नाम भी पूछा। तो माँ ने कहा तुम गुरुवर को ये बतलाना कि मेरी माता का नाम है जाबाला और मेरा नाम है सत्यकाम। तो आप मुझे, श्री रामानंदाचार्य भगवान के प्रत्यक्ष शिष्य में श्री अनंतानंद जी महाराज हुए, 12 प्रधान शिष्य थे, उसमें श्री अनंतानंद जी महाराज। उनके जो प्रत्यक्ष शिष्य हुए वो श्री कृष्णदास पयारे जी महाराज। उनके 2 शिष्य हुए कीलदास जी महाराज और अग्रदेवाचार्य जी। वाह भाई, अर्षित आज तो तुम खूब बढ़िया बोल रहे हो। तो हमारे जो श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज हुए, उनके प्रत्यक्ष शिष्य में कौन हुए? नाभादास जी महाराज, ये हुए। आज अब देखो तो हमारे यहाँ हमारे पूज्य श्री महाराज जी, हमारे जितने रामानंद संप्रदाय के जितने द्वारे हैं, 52 द्वारे हैं, उनमें 2 प्रमुख जो प्रधान द्वारे हैं उनमें अग्रपीठ है और साथ में श्री मलुक पीठ है। तो अग्रपीठ पर महाराज जी विराजमान है और मलुक पीठ में भी महाराज जी विराजमान है प्रत्यक्ष रूप से। जितने भी भारतवर्ष के संत हैं, मैं आपको अभी सूरत में महाराज जी कथा हो रही थी और एक जगह कथा हो रही थी, उसमें एक महापुरुष बोल रहे थे, वो ये बतलाए कि मामा जी जब विराजमान थे तो वो अपना कोई, महाराज जी की कथा चल रही थी वहाँ, मामा जी भी कथा के दौरान बक्सर में सब अपना व्यवस्था के अंदर में भी थोड़े से लगे हुए थे और वो महापुरुष कुछ थके हुए थे तो वो एक जगह बैठे हुए थे, लेकिन कथा में थोड़ा उनका ध्यान शायद उतना नहीं था। तो मामा जी ने उनसे ये कहा कि क्या आपको मालूम है कि जो व्यास पीठ पर बैठकर बोल रहे हैं वो कौन है? तो महापुरुष बोले महाराज जी आप बतलाओ। तो महाराज जी ने बोला, मामा जी ने उनको, वो बोल रहे थे मन से, वो बोले कि उन्होंने ये श्लोक बोला, सीताराम समारंभम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मत् आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। में सीताराम से शुरू कर आज तक के जितने आचार्य की वंदना उसमें की गई है, वो समस्त आचार्य व्यास पीठ पर महाराज जी के
देह में निवास कर कर और अपने भाव उनके श्रीमुख से प्रकट करते हैं, ये वो आचार्य हैं। इसलिए आप उनकी कथा की तरफ में ध्यान दो। ये मामा जी के संत थे, और सिर्फ मामा जी के नहीं बल्कि जितने भी हमारे संत परंपरा में आज के दिन में जितने भी महान महापुरुष हैं वो सब महाराज जी को उसी रूप में देखते हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं है। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? अतिशयोक्ति का मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ये बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाली बात नहीं है, बल्कि ये अनुभव की बात है। महाराज जी भी यही विराजमान है, आप भी यही विराजमान है, और हम भी यही विराजमान है। हमारा व्यक्तिगत रूप से स्वयं का अनुभव है कि महापुरुषों के अंदर में जो सबसे दुर्लभ जो गुण होता है वो सारे दुर्लभ गुण महाराज जी में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान। महाराज जी, मैंने 4 वर्ष में महाराज जी को कभी भी उद्विग्न होते हुए नहीं देखा कि वो कभी क्रोधित हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में महाराज जी कभी भी क्रोधित ही नहीं होते हैं, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। पहली बात, क्रोधहीनता बहुत बड़ी बात है। दूसरी जो सबसे खास बात महाराज जी में है, महाराज जी में दया और करुणा फूट फूट कर भरी हुई है। उनका सबके प्रति इतना अच्छा भाव रहता है, सब में वो भगवत दृष्टि। वो कह रहे थे अभी श्री गीता जयंती पर, हमारा बड़ा सौभाग्य, उनसे जब महाराज जी से फोन पर ही चर्चा हो रही थी तो महाराज जी ने कहा, आशीर्वादात्मक उनके जो वाक्य थे वो ये कहे कि भगवान कृपा करे भगवत दृष्टि प्राप्त हो जाए। तो मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, हमको तो कुछ दृष्टि प्राप्त नहीं हो रही है, आप इसका कुछ उपाय बताइए, क्या हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूँ आप लोगों को, महाराज जी जो बात बोलते हैं भगवत दृष्टि वाली, वो ये बात हो गई जो उनमें स्वयं में है वो वही बोलते हैं। वो कोई भी ऐसी बात नहीं बोलते जो स्वयं के अंदर में उपस्थित नहीं है। महाराज जी में जो भगवत दृष्टि का जो भाव है, जो गुण मौजूद है, मैं अपना अनुभव बोलता हूँ आज के दिन, ऐसा मुझे लगता है, ये अतिशयोक्ति नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में मैं कहीं उपस्थित नहीं देखता हूँ। वो सबको भगवान मानते हैं, आपको भी मानते हैं, आपको भी मानते हैं, और वैसा ही उनका व्यवहार है, वैसा ही वो व्यवहार करते हैं। महाराज जी अपने शरीर की परवाह नहीं करके, आज भी महाराज जी कुंभ में रात को 12-12 बजे सो रहे हैं, 3, साढ़े 3, 4 बजे जगते हैं। उनके शरीर की अवस्था ठीक नहीं है, वो औषधि पर चल रहे हैं। ये भी उनकी माया ही समझता हूँ मैं, भगवान ऐसा ही कुछ उनका थोड़ा सा, हम लोगों का ही जो दुष्प्रारब्ध है उसको महाराज जी झेलते हैं, ऐसा मानते हैं। वो दुष्प्रारब्ध उनको परेशान कर रहा है, नहीं तो महाराज जी बिल्कुल परेशान नहीं है। वो अपने शरीर को झोंक के रखे हैं सनातन धर्म के लिए। इसी कारण से आज अग्रपीठ की सारी जिम्मेदारी महाराज जी के पास आई। आज मलुक पीठ की तो जिम्मेदारी वो निभाई रहे। मैं ऐसा कहता हूं कि भारतवर्ष में सनातन धर्म की जो ध्वजा है उसके वास्तविक जो संवाहक है वो महाराज जी हैं। इसका कारण क्या है? उनके मन के अंदर में मठ का, आश्रम का, पैसा का, संपत्ति का लोभ बिल्कुल नहीं समाया हुआ, बिल्कुल भी नहीं। ये जितने भी उनके पास में आ रहे हैं कार्य, ये कार्य भगवान की कृपा से भगवान स्वयं चाहकर उनको पकड़ा देते हैं कि आप इसको देखो, आप उसको देखो। और बहुत सारी जिम्मेदारियां महाराज जी के ऊपर आने वाली। 259 वर्ष तो हमारे आचार्य प्रवर विराजमान रहे धरती पर। हम ऐसा समझते हैं कि हमारे महाराज जी भी इससे कम तो कम से कम इस धरती पर नहीं रहेंगे, वो भी कोई ना कोई कीर्तिमान इस पर्टिकुलर चीज के अंदर में हम लोगों का स्थापित होगा। और महाराज जी बहुत लंबे काल तक विराज कर हम सब पर खूब कृपा बरसाएंगे। देख लो, आप लोगों पर भी महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है। आपको कृपा का अनुभव इसलिए करना चाहिए कि आप लोग इतनी छोटी अवस्था में, आप लोग की यात्रा छोटी यात्रा नहीं है। कोई अगर ये कहे छोटा सा बालक है 6 वर्ष का, 7 वर्ष का, देखो इस पर कितनी बड़ी कृपा हो गई। हम ऐसा समझते कृपा तो हुई है, लेकिन आप भी अनंत जन्मों से कहीं ना कहीं तपस्या कर रहे हैं और उनके परिकर आज के नहीं है, पुराने हैं आप लोग सब। हम लोग सब जो भी महाराज जी के निकट में हैं वो सब या कहीं दूर भी हैं, जो महाराज जी के प्रति भाव रखते हैं, वो सब महाराज जी के परिकर ही हैं, नित्य परिकर है जो उनके साथ में विराजमान। तो उनके आशीर्वाद से आप लोग जिस पथ पर चल रहे हैं, गुरुकुल में आप लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम ऐसा समझते हैं कि जब गुरुवर की कृपा होती है ना, सबसे प्रमुख कृपा है वो, जब कृपा हो जाती है तो विद्या अपने आप आपको पकड़ लेगी। आप जो पढ़ रहे हैं उसका गूढ़ार्थ आपको समझ में आ जाएगा। आप जिस मंत्र का पाठ कर रहे हैं उसमें क्या कहा गया, क्या तत्व उसमें विराजमान है, वो भगवान कृपा कर कर, गुरुदेव कृपा कर कर आपके मस्तक पर हाथ रखकर आपको सारा चीज दे देंगे। हमारे आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 मिनट में बोल देता हूँ। गौतम ऋषि का नाम आपने सुना होगा। गौतम ऋषि के शिष्य थे, उनका नाम था सत्यकाम। तो सत्यकाम छोटे बालक थे, सत्यकाम छोटे बालक थे। और सत्यकाम की माताजी ने कहा कि आप गौतम ऋषि के पास में चले जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि हमें वेद, आप तुमको वेद की शिक्षा दें, वेद पढ़ाएं। बहुत छोटे बालक थे आप लोगों के जैसे ही। प्रातःकाल
और वो जब स्नान के लिए जा रहे थे गंगा जी में, तो ये रास्ते के अंदर उनको प्रणाम किए। तो गौतम ऋषि ने कहा बताओ, तो बालक ने कहा भगवान आपसे हमारी प्रार्थना कि आप हमें शिक्षा प्रदान कीजिए। तब उन्होंने कहा कि तुम अपनी माँ के पास जाकर अपना गोत्र पूछ लो, क्योंकि जो वेद की शिक्षा है वो द्विजों को दी जाती है, द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसकी शिक्षा उनको दी जाती है। तुम पता कर लो तुम्हारा गोत्र क्या, तुम आ जाओ, तो तुम्हारे संस्कार मुझे अच्छे दिखलाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कृपा की, बालक अपनी माँ के पास गया, माँ से पूछा। माँ को ये नहीं मालूम था कि इसका पिता कौन है, क्योंकि माँ के संग में कुछ इसी तरह की सेवा माँ को मिली हुई थी कि उनको ये नहीं मालूम था कि इनका पिता है कौन। तो माँ ने यही कहा अपने पुत्र से, और नाम भी पूछा। तो माँ ने कहा तुम गुरुवर को ये बतलाना कि मेरी माता का नाम है जाबाला और मेरा नाम है सत्यकाम। तो आप मुझे ऐसे तो उन्होंने कहा कि जाकर गौतम ऋषि जी को बताना कि मेरा नाम है सत्यकाम, मेरी माता जी का नाम है जाबाला, तो आप मुझे सत्यकाम जाबाल बोल सकते हैं, ऐसा। तब इस भाषा में जब उन्होंने अपने गुरुदेव से अगले दिन कहा उनको कि भगवान गोत्र तो नहीं बतलाया, लेकिन माता जी ने ये बतलाया कि हमारा नाम सत्यकाम जाबाल है, तो बालक के मुंह से ये बात सुनकर आचार्य समझ गए कि माँ क्या कहना चाह रही है, कि पिता का मालूम नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बहुत ऊंची बात बोली महाराज जी। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम ब्राह्मण हो, तुम इसलिए ब्राह्मण हो कि तुम सत्य पर अडिग हो। तुम्हारी माता ने तुम्हें जो शब्द कहे हैं वो कह नहीं सकता है कोई। वो एक ब्राह्मण में वो गुण विराजमान है जो कड़वी बात को भी, सच्ची बात को भी, चाहे वो उसको सुनने के बाद में उसकी इज्जत जो है वो रहे न रहे, लेकिन सत्य पर कायम रहता है। तुम्हारी माँ सत्य पर कायम है, तो तुम ब्राह्मण हो, तो तुम ब्राह्मण हो, तो मैं तुम्हें इसकी शिक्षा दूंगा वेद की। उन्होंने यज्ञ को भी संस्कार करवाया। और महाराज जी वो वेद पढ़ने आए थे, लेकिन उनको आते ही कह दिया छोटे बालक को कि मैं तुम्हें 400 कमजोर गायें दे रहा हूँ। उसके संग में एक नंदी भगवान दिए कि एक नंदी भगवान है, 400 कमजोर गायें, कृष गायें हैं, इनको तुम गौ सेवा करो ले जाके जंगलों में। वेद नहीं पढ़ाया। और कहा जब ये 1 सहस्त्र हो जाए, 1000 हो जाए, तो इनको आप वापस ले आना मेरे पास में। उन्होंने कहा जो आ गया, जो आ गया कहकर छोटा बालक, क्योंकि गुरुजी ने जब कह दिया तो सामर्थ्य भी साथ में दे दिया। उनका भी पूर्व जन्म का संस्कार था बालक का। बालक लेके जंगल में चला गया, गौ सेवा में लग गया अपना। और ऐसा गौ सेवा में लगा महाराज जी कि उसने खूब गौ सेवा की। और भगवान की कृपा, गुरु जी की कृपा तो थी, तो सारे साधन उपलब्ध हो गए अपने आप। उसमें वो ऐसा रंग गया कि 1000 गायें हो गई और वो भूल गए कि हमको वापस जाना है क्या। तो उसमें से एक नंदी भगवान ने उनसे कहा कि अरे सत्यकाम। तो सत्यकाम ने देखा जंगल में मेरे को बोलने वाला कौन, बोला मैं नंदी। बोले भगवान बताइए। बोले अरे तुम भूल गए, हम लोग तो 1000 में हो गए संख्या के, तब ले चलो वापस अपने आचार्य के पास। आप जब तक अपना हस्त कमल हमारे मस्तक पर नहीं रखेंगे तब तक ये पूर्णता नहीं है। 3 बात हुए ना, एक बात बचा है अभी 25%, पूर्णता नहीं आएगी तो काम नहीं होगा। उन्होंने खुश होकर उसके सर पर हाथ रख दिया और उसका काम बन गया। मतलब क्या हुआ, पढ़ने क्या आए थे, काम क्या किए, क्या गौ सेवा नहीं, गुरु आज्ञा का पालन किया। असली भाव ये, वो और कुछ कहते तो वो भी करते। तो गौ सेवा दी, गौ सेवा और गुरु आज्ञा, इस दोनों के प्रभाव से और उनका काम बन गया, बिना कुछ पढ़े वो प्राप्ति हो गई जो वेद पढ़ने वालों को भी नहीं होती। वेद शास्त्र उपनिषद व्याकरण के पंडित बनने के बाद में अधिकतर जो प्राप्त होता है वो अहंकार है। क्या है, ये हम, और ऐसे गलत मानने की बात नहीं है, ये प्राय करके ये होता है कि ज्ञान का अभिमान हो जाता है। और उस ज्ञान के अभिमान में वेद से जो मिलना चाहिए, जो गूढ़ार्थ, जो तत्व की प्राप्ति होनी चाहिए, वो नहीं होती। वो सिर्फ सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से होती है। तो हम लोग इतने भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं कि साक्षात भगवान के सब गुणों के जो भंडार हैं, सारे गुण जिनमें मौजूद हैं, ऐसे हमारे परम सद्गुरुदेव भगवान, हमारे श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज, हमारे श्री अग्र पीठाधीश्वर महाराज यहाँ विराजमान हैं। हम सभी उनके शिष्य हैं, हम सभी शरणागत हैं भगवान के। बड़ी कृपा है हमारे लिए, साक्षात श्री रामानंदाचार्य भगवान, उनका आविर्भाव दिवस हमारे महाराज जी का ही आविर्भाव दिवस है, ऐसा मानो। और उनके चरणों में हम सभी को प्रणाम करना चाहिए। वो जैसा रास्ता हम लोगों को बतला के रखे हैं उसमें पूरी निष्ठा के साथ में लोगों को चलना चाहिए। जड़खोर गोधाम में विशेष कर जो निवास कर रहे हैं उनका भी परम सौभाग्य। इसका क्या कारण है,
यहाँ महाराज जी की तो उपस्थिति हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप लोग हमारी बात मानो। हमारे सामने में महाराज जी बैठे हुए हैं, श्री अभिराम दास जी महाराज जी, हमारे सामने में परम पूज्य महाराज जी बैठे हुए हैं, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन पुरुषोत्तम दास जी महाराज जी, और हमारे सामने में महाराज जी बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष जो यहाँ बैठकर जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य भगवत प्राप्ति, सब हुई है इनको, उसी में सब लगे हुए हैं, कोई जंजाल में नहीं लगे हुए। ये सब इनका दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसी पुण्य भूमि जहाँ पर गौ माता की रज है, जहाँ पर ऐसे महापुरुष विराजमान है, वहाँ आप लोगों को गुरुकुल में रहकर अध्ययन करने का मौका मिल रहा है। ऐसे अच्छे आचार्य हम लोगों को मिले हुए, तो आप अपने आचार विचार को ठीक रखते हुए खूब मन में संकल्प करके रखो कि हम लोग बहुत आगे बढ़ना है। शुभ सूचना यही है कि गुरुकुल का निर्माण हम लोगों का मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। मार्च 2025 से महाराज जी का क्योंकि जो भावना है कि 350 विद्यार्थियों का बड़ा गुरुकुल का निर्माण होना चाहिए, वो प्रारंभ होने जा रहा है हम लोगों का, मार्च से शुरू हो जाएगा। और बहुत जल्द उसके अंदर में अच्छे अच्छे और बढ़िया विद्यार्थी भक्त, महाराज जी कह रहे थे, महाराज जी मुझे बहुत अच्छे तेज व्यक्तियों की दरकार नहीं जी, भगवान की कृपा से तेज सब अपने आप हो जाएंगे जी, ऐसा वो कहते हैं। तो बोले ब्राह्मण कुल हो और माता पिता ठीक हो, उनका यही कहना था कि संस्कार तो आप तब दे पाओगे ना जब माता पिता वहां से ठीक, बीज आपका ठीक रहेगा तभी तो आप ठीक कर पाओगे। इसका खाली आप लोग देख लो कि माता पिता का जो आचार विचार है वो हम लोगों के धर्म संगत तक हिसाब से होगा और उनको भगवान में प्रेम होगा, तो आप उनको यहाँ रखो और भगवान कृपा कर सबको अपने आप विद्वान बना देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उनके भाव की पूर्ति तो वही करवाते हैं, संतों की कृपा से, महाराज जी की कृपा से ये कार्य भी प्रारंभ होने वाला है। 12 बजे का समय हो गया, मैं निवेदन करूंगा महाराज जी से, आप लोग यहाँ विराजमान है, कुछ अगर महाराज जी आप लोग कुछ बोलना चाहे, बालकों को कुछ शिक्षा देना चाहे, कोई भी एक वाक्य जो आप लोग कहना चाहे, आप लोग जरूर बच्चों को कृतार्थ कीजिएगा। बस यही बात चरणों में निवेदित भगवान की गौ माता की श्री जगत गुरु श्री रामंदाचार्य भगवान की द्विज पुण्य सदन जू के द्वार बधाई बाज रहे, द्विज पुण्य सदन जू के द्वार नौबत बाज रही, हाँ नौबत बाज रही, नौबत बाज रही, हाँ नौबत बाज रही, नौबत बाज रही, द्विज पुण्य सदन जू के द्वार नौबत बाज रही, द्विज रथ के द्वार नौबत बाज रही, हाँ समाचार सुनी सखी धाई, समाचार सुनी सखी धाई, हाँ समाचार सुनी सखी धाई, समाचार सुनी सखी धाई, हाँ लिए सहज सिंगार नौबत बाज रही, हाँ लिए सहज सिंगार नौबत बाज रही, द्विज पुण्य सदन जू के द्वार नौबत बाज रही, हाँ मंगल द्रव्य लिए हाथन में, 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 हाँ गावत मंगलाचार नौबत बाज रही, हाँ गावत मंगलाचार नौबत बाज रही, पुण्य जुगुआर द्विज पुण्य सदन जू के द्वार हाँ कौन पुण्य करी आई सुशीला, 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 गोद भरी करतार नौबत बाज रही, हाँ
ललन मुख ऊपर अद्भुत कांति ललन मुख अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर अद्भुत कांति ललन मुख होत भुवन उजियार नौबत बाजे रही होत भुवन उजियार नौबत तुझ कुंठ के द्वार नौबत बाज रही द्विज पुट सदन जुके द्वार नहीं आघात नयन मन सजनी 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 सामुदिक मन पुर सदन देत बधाई संत जन आए देत बधाई संत जन आए देत बधाई भक्त जन आए देत श्री राम जय